मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ देखो। टन टन। और देखो एक पेड़ में कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। एक एंड दो, तीन, एक उसके नीचे और भी है। इधर से मैं दिखाती हूँ, ये देखो, मतलब कितने सारे बैगन है ना। देखो, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में गाइस। और इधर भी है, ये बोल रहा है मुझे भी दिखा दो। और देखो, इसके नीचे से दिख रहा है। हो ये तो ब्लर हो जा रहा है। ये देखो, और फिर इसके अंदर भी है, बहुत सारे बैगन है गाइस। उधर भी है, ये देखो पपीता का पेड़ है, एक और पपीता है। हमारे घर में बहुत सारे घर के सब्जी लगे हुए होते हैं गाइस। देखो इधर भी है, इसके अंदर मैं दिखाऊं। वो देखो छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। वीडियो में बहुत सुंदर लग रहा है और रियल में भी अच्छा लग रहा है। ये देखो क्या है, इसको बोलते हैं हसुआ। ऐसे ऐसे काटो या फिर इसकी खुदाई करो, कुछ किसी भी चीज़ों का इससे होता है। एंड ये पपीता हमारा, जिसमें कोई फर नहीं लगा हुआ है। आई थिंक लग रहा है ये फुलर गया या कुछ हो गया। ये साग है और ये मैं हूँ, और मैं आई हूँ यहाँ पे आपको क्या दिखाने। देख मतलब, चलो मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये पालक है, ठीक है, बट अभी बहुत छोटा छोटा है गाइस। और ये इस मूली है, आई थिंक लग रहा है मूली है, क्योंकि ये सरसों का पता तो नहीं है, ये मूली है। एंड ये धनिया का पता है। तो पता है क्या होता है, धनिया बहुत अच्छा चीज़ होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। घर का धनिया है ना, तो आप किसी भी चीज़ में डालोगे और बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब सब्जी का चार चांद लगा देगा उसमें डालो तो। जैसे लड़की या औरत की खूबसूरती में मेकअप चार चांद लगाता है, वैसे सब्जी की खूबसूरती में धनिया का पत्ता चार चांद लगाता है। वाह, क्या लाइन बोली हूँ। एक तो ताली बजता है बनता है इस पे। तो मैं यहाँ पे आई थी सुबह सुबह, आज मैं यहीं पे आ गई हूँ। और कुछ यहाँ पे साग वाग है, देखो छोटे छोटे पेड़ है। पर पता है घर का सब्जी बहुत अच्छा होता है। हम लोग मतलब इसको तो मैं बहुत ही मिस की हूँ, क्योंकि जब हम लोग पटना रहते थे ना, तो हमें ये चीज़ नहीं मिला। और पटना में अभी बैगन आई थिंक 60 रुपये kg होगा। यहाँ पे घर का बैगन, फ्रेश बैगन, तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो चीज़ों को। हम लोग पहले अपने होम टाउन में रहते थे ना, तो वहाँ पे हमें मतलब चीज़ें चल जाती थी, मम्मी भेज देती थी। बट जब से हम लोग पटना गए थे, कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि हमारी मतलब मेरे गांव से पटना की दूरी काफ़ी है और बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। कोई जाता भी नहीं था वहाँ पे हमसे मिलने, बस हम लोग घर पे आते थे वही। बट कोई बात नहीं, अब तो हम घर आ गए हैं, अब क्या दिक्कत है। और यहाँ पे तुलसी का पौधा है, देखो। पहले इस घर में लोग रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब ये लोग कहीं और चले गए, तो घर की हालत देखो कैसी हो गई है। इसलिए बोलते हैं कि मकान होता है, इसमें इंसान रहकर इसको घर बनाते हैं। ये सब डायलॉग अच्छे लगते हैं, मेरे मुंह से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो आज मैं चाय भी नहीं पीऊँ, तो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद छत पे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। धूप अच्छा लग रहा है ऐसे, बस धूप में बैठे रहें, क्योंकि अभी लेट हो गया गाइस। आई थिंक 8 से ज़्यादा हो गया होगा, 8:30 हो गया होगा, तभी इतना अच्छा धूप आ गया है। चलो चलते हैं। देखो एक पपीता यहाँ पे बेचारा, इसके अंदर फर आ गया था, फर नहीं मतलब वो फुलहर गया था, तो इसको गिरा दिया गया। ऐसे नहीं गिराना चाहिए, मतलब हरे पौधे को ऐसे नहीं करना चाहिए। बट इन लोग को कौन बताए, बस इन लोग को जो फल दे उसी को रखेंगे, बाकी को काटो। सो ये हमार चाय बा। एंड ये मैं क्या बोल रही हूँ, 9 बज गए यहाँ पे गाइस। और ये मेरा चाय है, बहुत दिखा दी आपको। खेत खेत नहीं मतलब सब्जी वब्जी ये वो। अब बैक टू रियलिटी। और आ चुकी हूँ मैं एक कमरे में, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी है, जहाँ पे मैं ज़िंदगी अपनी जीती हूँ। और बस यही कमरा है जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। बस बस एक ही रूम, यही मेरा दुनिया, यही मेरा घर, यही मेरा सब कुछ। तो चलो बहुत डायलॉग मार लिए, अभी करना है थोड़ा पढ़ाई। और अभी बज गए यहाँ पे 9:15, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे पता है। और 2 घंटे में फिर भूख लगेगा, फिर से नीचे जाना होगा मुझे। बट थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो भी करेंगे वो। तो चलो करते हैं, चाय पीते हैं एंड करते हैं क्लास। सो गाइस चलो अभी अपना करते हैं स्टडी स्टार्ट, जो कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट की हूँ। और मैं एक बात बताती हूँ, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रात के 12 बज रहे हैं। और मैं मतलब जिस रूम में रहती हूँ, आसपास में आवाज़ जाएगा तो कोई सोचेगा ना इतना रात को कौन बोल रहा है ऐसे, क्योंकि आसपास में आवाज़ जाता है ना गाँव में, और बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं। और बाहर से कुत्ता भौंक रहा है, उसकी भी आवाज़ें आ रही है। तो मतलब गाँव में एक बहुत एक अलग टाइप का स्ट्रगल होता है कि रात को अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो लोगों को मन में कुछ अलग ही चीज़ें चलेगा। तो चलो कोई नहीं, इसको
इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। यहाँ पे मेरा बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद मैं बायोलॉजी रिवीजन करना स्टार्ट की और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो देखो क्या होता है ना कि अब प्रॉब्लम तो होगी मेरे साथ, मुझे पता है। अगर मैं उन प्रॉब्लम पे ध्यान दूंगी तो फिर तो मैं ब्लॉग एडिट भी ना कर पाऊँ, शायद डाल भी नहीं पाऊंगी, फिर मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगी, ब्लॉग बना भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी है जो कैमरा में नहीं आना चाहेंगे, तो मैं लेना भी नहीं, मतलब मैं लेती भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं मैं लेना नहीं चाहती हूँ। जो लोग अगर आना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं आना, उनको मैं कभी फोर्स तो करूँ, उनके तरफ कैमरा भी करना पसंद नहीं करती हूँ वैसे, मतलब इसलिए आप देखते हो मैं घर पे हूँ, अपने गांव पे हूँ, फिर भी मैं ज़्यादातर अपनी ब्लॉगे डालती हूँ, ना कि किसी और का, क्योंकि पता नहीं कोई कंफर्टेबल है नहीं है, मैं किसी को वैसे फोर्स नहीं करती। ये बज गया 12 और अभी जस्ट मेरा क्लास खत्म हुआ है और ये मैं हूँ। और ये पता है क्या होता है ना, इस फर्श पे ना बहुत ठंडा लगता है और यहाँ पे मेरा बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है जो मैं धोई हूँ। ये पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि गर्मी में सबसे बेस्ट है आराम से ट्राउजर टी शर्ट या फिर टी शर्ट हाफ पैंट जो भी पहनते हो आप नॉर्मल, ठीक है। अभी क्या है, स्वेटर, वही इंसान मतलब अलग अलग, एक स्वेटर से भी तो काम नहीं चलेगा और हर एक कपड़ा गर्म, बहुत धोना पड़ता है। जैसे मेरा देख लो, ये देखो मोटे मोटे दर्री, ये सब धोना है, इसको धो दिए, अब इसको फोल्ड करके रखना है पहले। ये मेरा कपड़ा, चलो चलते हैं नहाते हैं एंड उसके बाद नहा धोवा कर आएंगे, खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा कर आएंगे, उसके बाद करेंगे अपना पढ़ाई। अभी 12 बज गया है तो चलो चलते हैं नीचे। हमें क्या बोल रही थी, फर्श पे जो ठंडा लगता है ना, तो मुझे वो ग्रीन वाला एक ग्रास वाला आता है ना, मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करने के लिए, ताकि एक यहाँ पे रख सके और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो मेरा पैर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सुन्न हो गया है ठंडा से, क्योंकि ये फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। एंड बेड का जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे भी रखना है ताकि उतरे तो पैर पर पड़े, तो इस वजह से। अब कालीन वगैरह तो है नहीं और मंगवा सकते नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा आई नो। बट हाँ, ग्रास वाला मैं देखी थी, सस्ता 250-300 तक आ रहा था, 2x6 या फिर 3x6 ऐसे करके। तो मैं सोच रही हूँ एक वही ऑर्डर करके उसको काट काट के 3 भाग में 3 जगह पे रखेंगे। देखते हैं आज ऑर्डर करते हैं। चलो पहले नहाते हैं और खाते हैं, फिर हम आते हैं अपने डेस्टिनेशन, मतलब ये रूम। ये है मेरा खाना। अब इसमें आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। ये है साग, ये मैं भाजा बनाई हूँ अपने खुद से, चटनी, एंड ये कुर्थी या पता नहीं किस चीज़ का सब्जी है, आई डोंट नो, चावल। तो ये हमारा कुछ खाना, इसको खाएंगे एंड उसके बाद हम उड़ जाएंगे। एंड चलो यहाँ पे नहा धोवा कर मैं आ गई थी। देखो ऊपर लिप बाम लगा रही हूँ, थोड़ा सा बाल वगैरह बांधूंगी, उसके बाद मैं आगे की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सुबह को मैं की थी बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी का रिवीजन एंड उसके बाद फिजिक्स का क्लास, फिजिक्स का रिवीजन नहीं किए थे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैथ का क्लास मैं स्टार्ट करूंगी। हाँ, मैं और हम में आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हम है बिहारी और मैं हूँ बिहारी, तो मेरे मुंह से वो दोनों वर्ड निकलते हैं, तो ऐसे नहीं लगेगा अरे कभी मैं बोलती है कभी हम बोलती है, इसको तो बात ही करने नहीं आता। मतलब ठीक है, जो सोचना है सोच सकते हो आप, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड है, आपका दिमाग है, आप जैसे भी सोचना चाहो। बट मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, इसलिए मैं क्लियर करती हूँ कि कभी मैं निकल जाता है, कभी हम निकल जाता है, कभी कुछ भी निकल जाता है। और ये ब्रेसेस लगवाने की वजह से कभी फंबल भी हो जाता है वर्ड, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे मेरा मैथ का 2 घंटे का ऑलमोस्ट क्लास खत्म हुआ, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल का क्लास ले रही थी, क्योंकि दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ कभी मैथ पढ़ लूँ, जब मुझे नींद आता है तो मैं मैथ पढ़ती हूँ, अगर ठीक लगता है तो फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, ऐसे ही करके पढ़ाई होती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि इस टाइम यही पढ़ेंगे, इस टाइम यही पढ़ेंगे, कभी कोशिश करते हैं टाइम बनाने का, टाइम टेबल बनाने का, बट मेरे से बन नहीं पाता गाइस, क्या ही कर सकते हैं बताओ। सो गाइज हमारे घर कोई एक ब्यूटी पार्लर वाली आई है, तो देखो हमारी चोटी बनाई है, बताना कैसे हमारा चोटी, टकला वाला चोटी। देखो ये है ब्यूटी पार्लर लड़की, कांटेक्ट करें रेडी होने के लिए शादी में इस लड़की से। आपका इसका नंबर है 0159786। तभी स्लॉट मिलेगा, वरना बुक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बुकिंग चलता है इसके पास, हमारी जैसी लड़कियों के लिए। देखो कितना बुकिंग हुआ, 2 ही। यहाँ पे सिलाई चल रहा है, देखो पूरा ये सिलाई फ्राई और ब्यूटिशियन वाला चीज है। देखो
बट मुझे नहीं अच्छा लगता, अब कभी मैं ऐसे करती नहीं हूँ ना, इस वजह से। और ये हिप्पी वगैरह है नहीं, मेरा बाल तो उड़ गया है लड़कों की तरह, देखो टकली हो गई हूँ मैं। ये यहाँ के सबके टक रहा है गाइस सो गाइस देखो यहाँ पे हम दोनों तीनों पागल बने हैं, क्योंकि टीसा आई थी और उसके पास था छोटा सा साउंड बॉक्स, हमें मिल गया, बस उसको बजाकर हम लोग कूदने स्टार्ट कर दिए, डांस करने। हम दोनों को, बहनों को तो नहीं आता, बस टीसा थोड़ा बहुत कर लेती है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा करती है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, मैं तो बस कूदती हूँ इधर से उधर। बट हाँ मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा वो फन मोमेंट हो जाता है। बट हमारे पास होता नहीं कभी कभी, तो मैं क्या करती हूँ, ईयरफोन कान में लगा के और मैं ले अपने रूम में पर्दा बंद करके या फिर गेट बंद करके कूद लेती हूँ खुद से, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप खुश रख सकते हो, और वो काम करते रहना चाहिए। चलो अभी मैं कर रही हूँ अपना क्लास स्टार्ट, जहाँ पे मैं करूँगी, पहले तो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी मुझे रिवीजन करना था वो किए, और उसके बाद मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास लगाए हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का क्लास करते करते काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 2 घंटे का क्लास होता है और थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में भी मुझे कम आता है, तो इसको ना 1.5 पे भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जैसे ही 1.5 पे कर दी तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा क्लास लेने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, फिर भूख लग जाएगा, बस यही होता है। मतलब अभी ना ये छोटा दिन करता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता, बस सडनली आप देखो तो शाम हो जाता है, दिन हुआ नहीं कि शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कभी। सो गाइस जी यहाँ पे बज गया 9, और देखो अभी मेरा क्लास खत्म हुआ है, जो कि 2 घंटे का क्लास था इकोनॉमिक्स का क्लास। और अब ना मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मतलब सच में बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, और नीचे से बार बार आवाज़ आ रहा है कि आओ खा लो खा लो, मतलब ऐसे होने लगता है। मेरे पापा ज़्यादा चिल्लाते हैं, मतलब इतना चिल्लाते हैं जितना सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो अभी खाएंगे, और मुझे भूख भी लगा है, तो चलो अभी खा कर आते हैं। और सच में इतना पढ़ना है, मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या सही है क्या गलत है क्या आएगा, क्योंकि अभी जो टाइम है ना जिसमें आपको सोच समझ कर पढ़ना है कि मुझे क्या रिवीजन करना है क्या नहीं, क्या आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी पढ़ते रहो। तो मुझे सच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। प्लीज़ जो भी सीनियर हैं जिनको एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो, कि मुझे किस तरीके से और चीज़ें करना चाहिए जो बेहद दरोगा में काम आए, अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड अभी मैं आऊँगी तो ज्योग्राफी का क्लास करूँगी, एंड अभी बहुत सारा क्लास करना है और बहुत सारी चीज़ें भी कंप्लीट करना है। पहले पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर वो जो भी पीडीएफ जैसे ये है ना हमारे पास, तो ये सारे पीडीएफ का फिर उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे पूरा एक दिन में, पॉलिटी फिजिक्स ऐसे करके। तो अभी मेरा क्लास बचा हुआ है, तो चलो अभी पहले खाना खा के आते हैं, उसके बाद करेंगे। आज हिंदी का भी क्लास नहीं लिए, वो भी बचा हुआ है। सो गाइज मेरे घर बना था चावल और रोटी, कुछ अलग, बट मेरा मन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं बनाई हूँ अपने लिए बेसन और चावल का चीला। साथ में मेरा ये दूध है और अचार। देखो ये बनाने में मुझे टाइम लग गया, और 10 बज गया गाइस, 9 बजे मैं गई थी, यहाँ पे 10 बज गया। और मेरी हालत कुछ ऐसी है, देखो बाल ऐसे बिखरे क्योंकि मेहनत करके आ रही हूँ ना, अपने लिए खाना बना के आ रही हूँ। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था चावल खाने का या फिर रोटी वगैरह खाने का, जो नॉर्मल बनता है ना सब्जी रोटी, तो इस वजह से मेरा अब ये मैं डाल कर रखी थी चावल और चना के दाल दोनों मिक्स, कि मैं चीला बनाऊंगी, सुबह से रखा हुआ था, तो अभी मैं बना के ले आई हूँ। अभी इसको खाएंगे और कुछ अपना पढ़ाई करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं कोई सौरभ जोशी एंड ठगेश ऐसा कोई शो आता है, वो मैं लगा कर देख रही थी, और साथ में मैं खा रही थी खाना अपना, जो मैं बनाकर खुद से बनाकर अभी जस्ट लेकर आई थी। और उसके बाद चलो अभी मैं करूँगी क्लास, जो हिंदी का क्लास था, क्योंकि आज मैं पूरे दिन में नहीं कर पाई, तो भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब 10 बजने वाले थे, 10 बजे से ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं यहाँ पे करूँगी हिंदी का क्लास, उसके बाद फिर मुझे आज से ज्योग्राफी। देखो कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना, ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, आपको ना बहुत टाइम पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएगा। क्योंकि मैं जैसे स्टार्टिंग में पढ़ी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे एक कमेंट आया था, दी बताना ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, तो मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ी मुझे कुछ भी सच में समझ में नहीं आया, मुझे इतना हैवी लग रहा था, कैसे होगा मेरे से नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता था। बट मैं 2 3 4 बार ऐसे पढ़ी, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हुआ है। अभी और भी समझना बाकी है, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगर ऐसा होता तो मैं आज तक जॉब लेकर मतलब सिलेक्ट हो गई होती। हाँ मुझे अभी भी कोशिश करती हूँ मैं सीखने की, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे, तो स्टार्ट करो बस। अपना टेबल चेयर से उठ कर आए, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था हल्का हल्का, और ऐसा लगा कि चलो थोड़ा बहुत याद करेंगे और सो जाएंगे। उस टाइम 11 11:30 हो रहा था, अभी 12:30 हो रहा है। तो मैं 1 घंटा अब जस्ट उसको रिवीजन की बहुत अच्छे से, जितना भी हुआ मेरे से उतना रिवीजन किए। एंड अभी मैं पूरी तरह से अच्छी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये होगी, क्योंकि मैं एक दिन पता नहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ।
तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ओवर थिंकिंग का कोई दवा होगा तो मुझे भी बताना, अगर ओवर थिंकिंग का कोई सोल्यूशन होगा तो मुझे भी बताना। मतलब फ़नी कमेंट भी थे, और ऐसे भी थे कि हाँ आप मेडिटेशन करो या फिर नाम जप करो। तो राधे राधे नाम जप तो मैं भी करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। बट हाँ अभी बहुत अच्छा है, अभी आज मैं कोई ओवर थिंकिंग नहीं की हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अब सोने का टाइम आ गया है। बट हाँ कभी कभी पता है क्या होता है, अभी 12 साढ़े 12 हो रहा है, अभी से मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चलाऊंगी और सोने का कोशिश करूंगी, बट वो फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं चलता कब 4 बज जाते हैं। और मतलब हमेशा तो नहीं, बट एक दो बार ऐसे हुआ है, तो मुझे लगता है ये टाइम मेरा वेस्ट है। और कभी कभी वही टाइम में मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। वो इंस्टाग्राम की अगर आप रील स्क्रॉल करने लगो तो अजीब अजीब रील आते हैं कि मुझे तो आपकी ज़िंदगी जैसे उजड़ ही गई है, पता नहीं क्या ही हो गया आपकी लाइफ में। मतलब इंस्टाग्राम पे क्यों ऐसे ऐसे रील आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आते, बहुत ही गंदे हालत कर देते हैं। बट चलो अभी मैं ठीक हूँ, मस्त। अब जाते हैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट गाइज, राधे राधे।